जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि हमारा प्रसंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज का सुंदर प्रसंग है कि धन्ना जाट, जो कि ठाकुर जी के बड़े सुंदर भक्त हुए, जिन्हें आगे चलकर धन्ना सेठ भी कहा गया। जैसा हम कहते हैं कहीं कहीं बातों में कि भैया बड़ा धन्ना सेठ है क्या, या भैया मैं बड़ा धन्ना सेठ हूँ क्या जो इतना बड़ा कार्य कर दूंगा। तो ये धन्ना सेठ जो नाम है ये किसके नाम पर पड़ा, ये आज हम आपको बताएंगे। तो धन्ना जाट जो कि राजस्थान में रहने वाले पिता के साथ रहते थे और हमेशा उनकी सेवा भी करते और छोटे बालक थे। एक दिन पिता के गुरु श्री त्रिलोचन पंडित जी जो कि उनके यहाँ आए और उन्हें वार्तालाप करता श्री धन्ना जाट जी ने देखा। धन्ना जाट जी जो कि बहुत छोटे थे और जाति में जाट थे, उनकी ऐसी रुचि भगवान में हुई कि उनकी वार्तालाप इतनी सुंदर उन्हें लगी गुरु की और अपने पिता की, कि वह जो पंडित जी शालिग्राम जी अपने साथ लेकर आए थे, शालिग्राम जी जो ठाकुर जी हैं, तो उन्हें उनकी सेवा इतनी सुंदर लगी कि वह जब पंडित जी जाने लगे तो उन्होंने कहा ये शालिग्राम जी हमें दे दीजिए, हम इनकी सेवा करेंगे। पंडित जी ने कहा नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, अभी तो कह रहे हो, लेकिन तुमसे ये सेवा बन नहीं पाएगी। धन्ना जाट जी ने कहा नहीं नहीं, मैं कर लूँगा, आप मुझे ज़रूर दे के जाएँ। बच्चे को बहलाने के लिए पंडित जी ने कह दिया जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें ये शालिग्राम जी दे जाऊँगा। उन्होंने सोचा भूल ही जाएंगे जब तक, लेकिन कुछ दिन जब पंडित जी रहे और जाने के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, घर से उन पिताजी से मिलकर जाने लगे, तब धन्ना जाट जी ने कहा लाइए हमारे शालिग्राम जी। उन्होंने कहा अरे बेटा चलो आज और मैं रुकता हूँ, कल दे दूँगा। अब पंडित जी तो सोच रहे ये अभी छोटे से बालक हैं और इतनी जिद कर बैठे हैं, इन्हें कैसे इनसे पीछा छुटाया जाए और इनका भक्ति में जो सुंदर भाव इनका प्रकट हो रहा है। बच्चे हैं, आगे चलकर क्या पता बहुत सुंदर महात्मा बने, बहुत सुंदर भक्ति करें, तो इनका भक्ति भी नष्ट ना हो और मेरे शालिग्राम भी मिल जाएं। तो ऐसा कुछ किया जाए। उन्होंने क्या किया, वह नदी के पास गए और नदी के किनारे से एक काले रंग का पत्थर उठा के ले आए और उसे क्या किया, अपने स्थान पर जहाँ असली वाले शालिग्राम जी रखे थे उन्हें तो नीचे बड़े सुंदर वस्त्र में रखकर और फूल वगैरह रखकर उन्हें रख दिया, और जो नदी से काले रंग के पत्थर लेके आए थे उन्हें ऊपर की ओर बिसरा दिया अपने मंदिर में, और उन पर भी खूब फूल से सजा दिया। जब धन्ना जाट जी आए, धन्ना जी, तब उन्होंने कहा पंडित जी लाइए हमारे शालिग्राम जी। तो उन्होंने कहा बेटा तुम कौन से शालिग्राम लोगे। बोले कौन से, बोले अभी तो एक थे अब दो कैसे हो गए। बोले नहीं बेटा बताओ, ये नीचे वाले शालिग्राम तो सैनिक शालिग्राम है, सैनिक, और जो ऊपर वाले शालिग्राम है वो राजा हैं। तो धन्ना जाट जी ने कहा अरे हम सैनिक वाले क्यों लेंगे, हम तो राजा वाले लेंगे। और राजा वाले कौन थे, वही नदी के से लाए हुए काले रंग के पत्थर। धन्ना जाट जी को वो दे दिए और पंडित जी ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और सारी सेवा टहल बता दी कि इनका भोग लगाओ, प्रतिदिन खूब इनकी पूजा करो, आराधना करो। धन्ना जाट जी प्रतिदिन यही करने लगे। धन्ना जाट जी ने उन्हें भोग लगाया तो वह कुछ ले ही ना रहे, कुछ पा ही ना रहे, भोजन ही ना ले रहे। तो एक दो दिन तो उन्हें धन्ना जाट जी को ये लगा अभी हमें दोस्ती हमारी नहीं हुई है, हमारी जान पहचान आपस में नहीं हुई है, नहीं तो ठाकुर जी भोग जरूर लगाते। 2-3 दिन खुद भी भूखे रहे, उन्हें भी भोग लगाते रहे। उन्होंने जब तक भोग नहीं लगाया स्वयं भी कुछ नहीं खाया, और परिणाम ये हुआ बंधुओं कि ठाकुर जी ने तीसरे दिन जब बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई कि मैं तो मरने जा रहा हूँ, बोले पंडित जी आके क्या कहेंगे, इतनी मुश्किल में मुझे शालिग्राम जी की सेवा दे के गए हैं, वो कहेंगे तुमसे भोजन ही नहीं खिलाया गया। उन्हें ये लगता कि पंडित जी भी साक्षात भोजन खिलाते होंगे प्रभु को। लेकिन 3 दिन बराबर जब भूखे रहे और मृत्यु की धमकी देने लगे ठाकुर जी को कि मैं तो चला मरने, तो क्या परिणाम हुआ, उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए और साक्षात उनके हाथ से भोजन लिया। ये है प्रभु चमत्कार। पंडित जी भी कुछ समय बाद आए और आकर क्या देखा,
आकर जो देखा पिताजी से मिले, बोले भैया धन्ना कहाँ है? बोले धन्ना तो खेत पे गया है गाय चराने। बोले जब आए तो हमें भी मिलवाना। अब धन्ना जी आए, आकर प्रणाम किया और गुरुजी को भी प्रणाम किया, पिताजी को भी प्रणाम किया और पूछा गुरुजी ने और कैसी चल रही है सेवा शालिग्राम जी की? तो क्या कहते? बोले धन्ना जाट जी बोले पंडित जी वैसे तो सेवा अच्छी चल रही है लेकिन शुरू में बड़ा परेशान किया। बोले कैसे परेशान किया? बोले शुरू में तो मेरे से भोजन ही नहीं पा रहे थे, मुझसे भोजन ही नहीं ले रहे थे। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले तीसरे दिन जाके माने जब मैंने उन्हें मृत्यु की धमकी दी। बोले अच्छा, बोले अब खा रहे हैं? बोले हाँ। बोले अब कहाँ पर है? बोले अब तो मेरे साथ गैया चराने जाते हैं। बोले अरे गैया भी चराने जा रहे हैं? उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ। बोले हमें भी लेके चलना। और परिणाम ये हुआ बंधुओं, पंडित जी जो कि उन्हें ये लगता रहा कि ये तो एक पत्थर के शालिग्राम है, पत्थर के। जब धन्ना जाट जी से भी प्रार्थना की कि हमें भी जैसे तुम्हारे सामने गैया चराने जा रहे हैं, गऊ चराने जा रहे हैं, हमें भी दर्शन कराना। और बंधुओं सुबह प्रातःकालीन दोनों पंडित जी यानी गुरु जी और धन्ना जाट जी खेत की ओर गए और वहाँ साक्षात ठाकुर जी गैया चरा रहे। लेकिन ये भाव किन्हें दिखाई दे रहा? ये केवल धन्ना जाट जी को, पंडित जी को दिखाई नहीं दे रहा। बोले क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बोले पंडित जी तो अब भी उन्हें पत्थर के शालिग्राम बने बैठे थे, यानी उन्हें पत्थर के शालिग्राम समझे बैठे थे। लेकिन धन्ना जाट जी का भाव उन्हें ही दिखाई दे रहा है, पंडित जी को तो दिखाई नहीं दे रहा है। जब धन्ना जाट जी से कहा पंडित जी ने कि मुझे भी दर्शन कराओ, कहते हैं उसी समय धन्ना जाट जी ने ठाकुर जी से कहा, लेकिन ठाकुर जी मना करने लगे। बोले मैं तो तुम्हारे भाव से आया हूँ। उनका भाव तो मूर्ति के समान है, अब भी मूर्ति समझ रहे हैं। लेकिन जब धन्ना जाट जी ने प्रभु से कहा कि नहीं प्रभु आप भी हमारी इतनी सुनिए पुकार, और हमारे इन्हीं की वजह से तो मुझे आप प्राप्त हुए हैं, पंडित जी की वजह से ही तो आप प्राप्त हुए हैं, तो इन्हें भी दर्शन जरूर दीजिए। बंधुओं परिणाम ये हुआ कि ज़्यादा देर के नहीं, कुछ क्षण के पंडित जी को भी दर्शन किए। और पंडित जी ने जो ठाकुर जी का सुंदर नीलाम भुजंग मन को मलांगम जो इस सुंदर रूप देखा, तुरंत मूर्छित होकर गिर गए। और जब मूर्छित होकर मूर्छा खुली तो धन्ना जी के पैर पकड़ लिए। बोले मैं तो ये मूर्ति समझे बैठा था, पत्थर समझे बैठा था, लेकिन तुम्हारा भाव इतना सुंदर था कि तुम्हें साक्षात ठाकुर जी। गुरु कहते हैं कहीं कहीं तो गुरु जी इतने सच्चे होते हैं कि शिष्य को दर्शन कराते हैं, और कहीं कहीं शिष्य इतना सुंदर होता है कि गुरु जी को दर्शन कराता है। तो धन्ना जाट जी बड़े सच्चे थे, उन्हें तो बड़ा सुंदर भाव था और अपने गुरु को, उल्टे गुरु जी को दर्शन करा दिए। बंधु धन्ना सेठ शब्द कहाँ से आया? ये धन्ना जाट जी से ही आया। तो इसका कल हम बताएंगे कैसे कैसे, और कल पार्ट 2 हमारा जरूर अवश्य देखिएगा। और आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।